press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अमेरिका से तमाम चीजें पूरी नहीं हो रही तो इजराइल की तरफ भी जाने लगे हैं। अमेरिका से भी बात हुई थी मोदी साहब की, अब इजराइल की नेतन्याहू से बात कर रहे हैं असलहे के हवाले से, ड्रोन के हवाले से। लगता है कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़ के बोलने लगे और सारी चीजें सामने आने लगी। वो कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे सामने है, फिर हर जो नेबरिंग कंट्री है उसके अंदर कहीं ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं ये लोग। इनको पता नहीं क्या मसला है इंडिया के साथ। तो अब ये वाली चीज भी सामने आ गई। आपको लगता है कि चाइना को, पाकिस्तान को इसको सीरियसली देखना चाहिए? बहुत सीरियसली देखना चाहिए। सबसे पहले तो इससे जिस किस्म का उसने सौदा किया वहाँ पे आर्म्स का, उससे तो आर्म रेस तो ऑब्वियस है। चाइना को तो शायद इतना नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा करे, पाकिस्तान के लिए है। हम पहले हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बर्डन इसका पड़ेगा अगर हम उसको कम्पीट करने के लिए जाएंगे। इसराइल की जो 40% आर्म्स की 40% एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया को हो रही है। ठीक है, उसमें इन्होंने तकरीबन 4 सालों में जो हुई है जो अब तक फिगर्स उसके आ रहे हैं वो हो रही है। दूसरा ये कि इनका एक जंगी इत्तेहाद रहा है अनडिक्लेयर्ड किस्म का। जब चीन और इंडिया की वॉर हुई 62 में, फिर 65 में और 71 में जो हुई, तो इसराइल उसकी मदद करता रहा है। फौजी भी समटाइम्स भेजे हैं, असला तो देता ही रहा है उसके लिए। दूसरी बात यह है कि जो रीजनल ये इनकी नॉर्मली थी नहीं अप्रोच इंडिया की ऐसी इसराइल की तरफ, ये फ़लस्तीनियों को काफ़ी सपोर्ट करते थे। अभी महमूद अब्बास अभी होके गए इंडिया से, लेकिन ये जो बीजेपी है ये ट्रेडिशनली रही है 2000 से एल के अडवाणी से लेके तो अब तक इनके लोग आते जाते रहे। पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर इनके वहाँ पे गए हैं। अच्छा, इनकी अप्रोच बड़ी जो जिस वक्त ज़ैनिज़्म की तहरीक चल रही थी वो उस वक्त ये इसको एमुलेट करते थे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय सेवक संघ टाइप जो थे एक्सट्रीमिस्ट, जो इसको अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट रखते थे, यहाँ पे हिंदुओं का मुल्क सिर्फ होना चाहिए, तो ये उसको बड़ा चेरिश करते थे कि जी ये बड़ी तहरीक चला रहे हैं, मिलिटेंसी और जो जो जुल्म हो रहे थे यहूदियों पे उसके खिलाफ जो कर रहे थे, तो उससे बड़ा ये इम्प्रेस हैं ऑलरेडी बीजेपी वाले। और ये इम्पैक्ट एक दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है, आम जैसे अपनी दूसरा इम्पैक्ट ये है कि ये माइंड सेट जो है इसका, अगर वो उसी पे जाते हैं तो जिस तरह कश्मीर में ये जुल्म कर रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से गाय का बहाना बना के लोगों को मारा जा रहा है, वहां पे मुसलमानों को उनकी नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही है, ये चीजें उस तरफ जाएंगी। मोदी का तो वैसे एक पास्ट है गुजरात के हवाले से, तो वो ये मुस्लिम कशी की तरफ या अकलियतों की उनकी तलफ करने की तरफ भी ये चीज जा सकती है। वो माइंडसेट अगर इसराइल वाला प्रिवेल कर जाए। चलिए, वहां भी कुछ अक्लो फहम रखने वाले लोग हैं, वो नॉट इन माय नेम वाली तहरीक चला रहे हैं कि हमारे नाम के ऊपर आप इस तरह के कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कहें कि जब जहनी इस तरह का हो सुहेल साहब, तो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कश्मीर के अंदर कुछ फलस्तीन वाली सिचुएशन ही वो लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से वही तरीकाकार जो इसराइल का फलस्तीन की तरफ है वही कश्मीर की तरफ भारत का होता चला जा रहा है। अब ऐसे में ये चीज क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान का रिएक्शन होना चाहिए, क्या चाइना का रिएक्शन होना चाहिए? क्योंकि मोस्टली हम लोगों का फ्रंट एक ही होता है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। भारत जो कश्मीर के अंदर मजालिम मुसलसल बढ़ा रहा है और भारत के अंदर भी मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी जो इससे पहले मोदी से आपने जब अमेरिका गए थे वहाँ पर भी उन्होंने असले खरीदारी का एक बड़ा मुआहदा किया, अब इसराइल के साथ भी किया। भारत के अंदर खुद लोगों की जो मौशी हालात है इतना मुश्किल है और गुर्बत के इतने करोड़ों लोग वहाँ पर खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। भारत को कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए थे। मसला कश्मीर को हल करने की बजाय वो मुसलसल अपनी जंगी कुव्वत के अंदर इजाफा कर रहा है और ये जो मुसल्लह ड्रोन हासिल किए जा रहे हैं और जो इसराइल के साथ हालिया मुआहदा किया, अल्टीमेटली इनका इन्होंने इस्तेमाल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में और उसके बाद कश्मीर के अंदर करना है और अल्टीमेटली फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी अपनी दफाई सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस किस्म के इकदाम करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान भी मिनिमम डेटरेंस को मेंटेन करने के ऊपर यकीन रखता है। लेकिन अमेरिका को भी और अक़वाम आलम को भी इस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि जो जिस पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है जिस खित्ते के अंदर, भारत वहां पर उस खित्ते के अंदर असले की दौड़ को बढ़ा रहा है, उसको रोकना चाहिए और भारत को खुद भी इस चीज के ऊपर थोड़ा एहसास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया। इतना जरूर है कि भारत का जंगी जुनून तो सामने आ ही रहा है सबके, इतना भी जरूर है कि कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं वो भी सबके सामने है। चाइना और पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आ ही जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, जिनका पास्ट रिकॉर्ड हम लोगों ने गुजरात के हवाले से देखा हुआ है, उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? उनके जमाने के अंदर वो सेक्युलर थॉट खत्म होती चली जा रही है, वो भी हमारे सामने। जरा वो उन लोगों को देख लीजिए जो इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े इस्लाम्स हैं, उनकी तरफ भी देख लीजिए, खत्ते गुर्बत से नीचे उनकी तरफ भी देख लीजिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भूख के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ेंगे, लेकिन जंग लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ।